Assalamu alaikum student. Welcome to online class 3, page number 46, chapter Goods and Services. Arzi says things that can be touched, bought or sold are called goods. For example, you can buy and sell storybooks, toys and chocolates. You can also touch them. यहाँ पे अर्जी जो है वो कह रहे हैं कि चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, ख़रीदते हैं, बेचते हैं, जो चीज़ें, ठीक है, उनमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे जैसे स्टोरी बुक्स जो है हम बाय कर रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं, और जो सामने वाले शॉपकीपर है वो सेल कर रहा है, बेच भी रहा है। टॉयस खिलौने हैं, चॉकलेट्स है, और जो चीज़ें हैं, जो सामान हम लेते हैं, ख़रीदते हैं और बेचते हैं, वो गुड्स कहलाता है। डू यू नो यू कैन ऑल्सो बाय थिंग्स दैट यू कैन नॉट एक्चुअल टच, दे आर कॉल्ड सर्विसेज एंड दे आर वर्क done for you. For example, you buy a haircut because you pay for it. करिए आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें जो है हम ख़रीदते हैं लेकिन उन्हें हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं या हाथ नहीं लगा सकते, वो क्या कहलाती है? सर्विसेज, काम कहलाती है। और वो काम दूसरे हमारे लिए कर रहे हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे जैसे हेयर कटिंग, जब आप बाल जो है कटवाते हैं, जो आप बार्बर के पास जाते हैं, नाई के पास जाते हैं, सैलून में आप बाल जो कटिंग करवाते हैं, तो आप उसको पैसे पे करते हैं, उसके चार्जेस उसे पे करते हैं जो बाल कटिंग के होते हैं। तो वो बाल जो है क्या होता है, हम खुद उसको टच नहीं कर रहे होते हैं, हम बैठे हुए होते हैं, जो नाई होता है, जो बार्बर होता है, वो हमारे बालों की कटिंग कर रहा होता है, तो वो काम कर रहा होता है, तो वो सर्विस कहलाती है। When you go to the laundry and pay for the washing of your clothes, you are buying the services of the person who does the washing. लॉन्ड्री से आपके जो धोबी होते हैं या आप लॉन्ड्री वाले को देते हैं, ड्राई क्लीन वाले को जो है अपने कपड़े धोने के लिए देते हैं, तो वो आपके लिए काम कर रहा होता है। उसके बाद जब आप उसको लेके आते हो, वो सर्विस कहलाती है। वो एक बंदा होता है, लॉन्ड्री वाला होता है, जो आपके कपड़े हैं, चादरें वगैरह जो होती है, ये सब धो रहा था, तो ये सर्विस कहलाती है। और इसके लिए आप उसको पे करते हैं, यानी उसको उसकी कीमत अदा करते हैं, उस काम की, जो आपके लिए काम कर रहे होते हैं, उसके लिए आप उसको क्या करते हैं, उसको उसकी कीमत अदा करते हैं, जो उसकी पेमेंट होती है वो आप उसको देते हैं। Sometimes you do not go to a shop to buy a service. You buy the service sitting in your home. For example, newspaper subscriptions, electricity, gas and water. बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो सर्विसेज होती है वो हम ख़रीदते ही नहीं हैं, या हमें उसके लिए जाना नहीं पड़ता। जैसे वॉशिंग के लिए अगर हम लॉन्ड्री वाले को कपड़े दे रहे हैं तो हमें खुद जाना पड़ता है। आप देखें कि धोबी जो है वो घरों पे आता है और कपड़े लेके जाता है धोने के लिए, लेकिन बाल कटिंग करवाने हैं, हमने कोई काम करवाना, तो हम क्या करते हैं कि हम उसके पास खुद जाते हैं। ठीक है, प्लम्बर तो आपके घर पे आ जाएगा, इलेक्ट्रिशियन घर पे आ जाएगा, लेकिन आपको जो है मोटर मैकेनिक है, जो आपको गाड़ी वगैरह बनवानी करनी है, तो इसके लिए क्या होता है, हमें खुद उनके पास जाना पड़ता है। तो वो हमारी जो मशीनरी होती है उसको काम करते हैं, तो वो सर्विस करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि सम जो वर्क होता है वो हमें घर बैठे ही वो चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, हमें मिल जाती है। मिसाल के तौर पे न्यूज़पेपर, अखबार वाला जो है वो आपको आपके घर पे ही अखबार पहुँचा देता है, तो वो ये काम कर रहा है कि आपके घर अखबार पहुँचा रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर, यानी बिजली के बिल हो गए, पानी का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, ये हमें घर पे ही मिल जाते हैं, हमें लेने नहीं जाना पड़ता है, हमें बिल मिल जाते हैं और फिर बिल हम जो है वो भरते हैं, बैंक में जाके जमा करवाते हैं। People who buy goods and services are called
कंज्यूमर, लोग जो चीज़ें सामान खरीदते हैं या जो काम करते हैं वो कंज्यूमर यानी खरीदार कहलाते हैं। खरीदार कहलाते हैं। आपने सुना होगा ना कि कस्टमर आया है, कस्टमर को डील कर रहा है शॉपकीपर वाला, या आप कहीं पे गए हैं जो भी चीज़ बाय करने खरीदने गए हैं, तो हम जो है आप जो खरीदने गए हैं वो क्या है, आप कस्टमर हैं उनके। आप वो चीज़ खरीदने गए हैं या वो काम के लिए आप गए हैं, जैसे बाल कटिंग करवाने गए हैं या लॉन्ड्री गए हैं या कोई और चीज़ जो है ग्रॉसरी के लिए आप लोग जा रहे हैं, ये कहलाता है। गुड्स क्या है, आपका सामान जिसमें तमाम चीज़ें आ जाती है। आपकी ग्रोसरी के अलावा घर की भी ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं, फर्नीचर्स हो गया, आपके इलेक्ट्रिक की जितनी होते हैं होम अप्लाइंसेस हो गए, ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती है, गुड्स कहलाती हैं। आपकी बुक्स, कॉपीज़, पेंसिल वगैरह ये सारी क्या है, ये तमाम चीज़ें गुड्स कहलाती हैं। और सर्विस, ये जो आपके लिए काम कर रहा होता है वो सर्विस कहलाता है। जैसे आप कहते हैं ना कि फादर जॉब पे गए तो आपके फादर सर्विस कर रहे हैं, क्या दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। अब होता क्या है कि एक की जो बनता है वो हर काम नहीं कर सकता है। मुख्तलिफ लोग होते हैं जिनके मुख्तलिफ प्रोफेशंस होते हैं, तो वो दूसरों के लिए काम करते हैं। अब लॉन्ड्री का काम हर कोई नहीं करता है, ठीक है, बड़े चीज़ें होती हैं हम अक्सर लॉन्ड्री में देते हैं। इससे हेयर कटिंग है, हम खुद अपने बालों को कटिंग नहीं कर सकते हैं, क्या होता है कि हम सैलून में जाते हैं और वहाँ पे हेयर कटिंग होती है। क्लास 3 आपका जो है ये चैप्टर जो है यहीं पे फिनिश हो रहा है। इसका जो है वर्क आपको PDF फॉर्म में मिलेगा, तो आपने वो वर्क जो है प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन करवा के स्कूल में सबमिट करवाइए। आपका वर्क जो है वो आना चाहिए ताकि वो चेक हो जाए और आपके पास वर्क हो तो आपके लिए आगे प्रॉब्लम ना हो। प्लीज़ बेटा काम कीजिए और ये वर्क चेक करवाइए। ओके, थैंक यू।